जी सबसे पहली बात तो टेनिस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस गेम से। ये वो पहला स्पोर्ट है जो मैं ज़िंदगी में खेला हूँ। मैं 8 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक टेनिस खेलता था। जूनियर इंटरनेशनल स्कूल लीग खेलता था, ITFs। तो बहुत ही मेरा मनपसंद स्पोर्ट है ये। मेरे पिताजी टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, वो एक टाइम पे नेशनल्स खेला करते थे। तो ये एक ऐसा खेल है जो हमारे घर में रोज़ इसकी चर्चा होती है, बहुत सालों तक खेला गया था। तो ये जो टेनिस प्रीमियर लीग हो रहा है और जो कुणाल बोजवानी इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम साथ में ये लीग खेला करते थे, हम ITFs खेला करते थे। तो मैं बहुत बहुत सपोर्टिव हूँ इस लीग का। इसका जो मुद्दा है वो ये है कि नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना गेम दिखा सकें। और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और इस लीग को सपोर्ट कीजिए। और एक एग्जीबिशन मैच खेलिए और लिएंडर पेस के साथ, जो इस देश के सबसे बड़े टेनिस हीरो हैं, कमाल के मेरे हीरो, रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो रह चुके हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंट भी आप इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं, आपकी फिल्में काफ़ी अप्रिसिएट की जाती है। टेनिस के ऊपर कोई फिल्में करने का इरादा, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर भी सब जी काफ़ी टेनिस के ऊपर कोई ऐसी फिल्में करने का इरादा, किसी टेनिस प्लेयर के ऊपर बायोपिक करने का इरादा ऐसे अभी तक जी आपके दिमाग में? जी, अगर हम करेंगे तो उम्मीदवार कम हैं पर बहुत अच्छे हैं। लिएंडर पेस हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, महेश भूपति हैं। ये ऐसे 3 प्लेयर हैं जिन्होंने करंट जनरेशन में या पिछले 15 से 20 सालों में बहुत कमाल किया है हमारे देश के लिए। तो मैं चाहूँगा, मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मुझे कहानी मिले जो टेनिस के बैकड्रॉप को सूट करे। इनमें से किसी की अगर बायोपिक, मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है इस पे। आजकल के ज़माने में क्या होता है, ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, इनकी मैचेस आपने लाइव देखी, इनकी पर्सनल लाइव्स। तो ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि मैं बना सका या लिख सका या डायरेक्ट कर सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा। पर मैं चाहूँगा टेनिस पे कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ बने और हमें देखने का मौका मिले। सोच रहे हैं, साथ ही साथ आज इंडस्ट्री की बात हो रही है, न्यू कमर्स की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री में एक नया मुद्दा उठा है। मीटू कैंपेन के थ्रू जी काफ़ी लोग का नाम आ रहा है जो कि बॉलीवुड की रीड थे, मतलब जी बेस थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मीटू कैंपेन है, हम सबका सपोर्ट है इसे। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें जो विक्टिमाइज हुए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है अपनी कहानियाँ कहने का, बहुत हिम्मत लगता है। कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि अगर कोई बाहर आके कुछ बोले तो शायद उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी या उन्हें ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू हो या जो ज़माना बदल गया उस कारण एटलीस्ट हम उन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन पा रहे हैं। और हो सके तो जितने भी लोग गिल्टी पाए जाते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आगे आ रहे हैं वो जेन्युइन केसेस हों, वो जाके अपना जो एक केस है उसे आगे रख पाए, ताकि सिर्फ किसी पे एक फॉल्स एक्यूजेशन ना लगे, वो प्रूव हो, वो जैसे कहते हैं वो गिल्टी साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है हम सब जितने भी लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे गिल्टी लोग हों, उन्हें कुछ ना कुछ जिस कदर हो पनिशमेंट मिले, या फिर ऐसी पनिशमेंट मिले जिससे कि आके वो भी सुधर सकें और कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। और जितने भी विक्टिम हैं उन्हें अगर हम कुछ और मौके दे सके लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑब्लिवियन में चले गए, तो अगर हम उन्हें मौके दे सके, आई थिंक हम सबका सपोर्ट है उन्हें। थैंक यू सर।